हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? बढ़िया। ओके बच्चों, तो अभी हम अगला लेक्चर करने वाले हैं वेव्स इन ए फिजिकल मीडियम चैप्टर जो हमारा चल रहा है, या वेव मोशन कह सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्टैंडिंग वेव का या फिर स्टेशनरी वेव्स का। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, उनको कैसे जनरेट किया जाता है। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो जो वेव हम जनरेट करेंगे एक स्ट्रिंग के ऊपर, उसके पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे ना। तो वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये रिजल्ट हमने ड्राइव करना है, बहुत सिंपल है, जस्ट 2 स्टेप्स में रिजल्ट ड्राइव हो जाता है। यहाँ पर जो y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इट इज -2 आयोटा। ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या यू कैन से एम्पलीट्यूड, ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी साइन के एक्स। तो के यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा होता है, लैम्डा वेवलेंथ होती है, ओमेगा यहाँ पर 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, टी टाइम पीरियड होता है, ये आपको पता है। तो ये एक्सप्रेशन आपको एग्जाम्स में भी ड्राइव करने के लिए बोला जा सकता है। फिर इस एक्सप्रेशन पे हम लगाते हैं बाउंड्री कंडीशंस। सो जब हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। अब जो स्ट्रिंग के ऊपर हम वेव जनरेट करते हैं, उसमें डिफरेंट तरह के मोड जनरेट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मोड होता है, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड के बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, इस तरह से डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है कि उस धागे के वाइब्रेट करने का तरीका, मतलब वो किस तरह से वाइब्रेट करेगा। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है मेरे पास, वो दिखाता हूँ आपको। सो उसमें हम सीखेंगे कि भाई ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमें ये बताना है कि जो नोड्स और एंटी नोड्स है वो कहाँ पे होती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर नोड्स और एंटी नोड्स क्या होती हैं। तो ये सब सीखने के लिए पहले हम एक जावा सिमुलेशन देखते हैं, उसमें हम वेव ऑन स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। आफ्टर दैट आई विल ड्राइव ऑल दीज एक्सप्रेशंस। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, तो स्क्रीन पे अभी आपको यहाँ पर एक सोर्स ऑफ वाइब्रेशन शो हो रहा है। ये हमारा सोर्स ऑफ वाइब्रेशन है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है रेड कलर का। यहाँ पर हमने जो सेकंड एंड है स्ट्रिंग का, उसको फिक्स करके रखा हुआ है, फिक्स्ड एंड। तो जो हमारी वेव है, जो भी डिस्टर्बेंस हम यहाँ से देंगे, वो डिस्टर्बेंस ऐसे आगे ट्रैवल करेगी। ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे टकराएगी फिक्स्ड एंड पे, और फिर वापस आएगी। तो जब भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे टकराती है फिक्स्ड एंड पे, जो रिफ्लेक्शन होती है वेव की, उसमें जो हमारे पास वेव या पल्स आती है, दैट इज आउट ऑफ फेस बाय 180 डिग्री। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है, वो मैं वेव करके दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये इस तरह से वेव यहाँ पे जनरेट होनी है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए बटन है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए बटन है। डैम्पिंग मतलब क्या आप वेव को कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहते हो, तो डैम्पिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। टेंशन हाई रखना चाहते हैं या लो रखना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम फिक्स एंड करेंगे कि जो स्टेशनरी वेव होती है ना, वो यही होती है कि जो हमारी एनर्जी है, पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है, बट द एनर्जी विल बी कन्फाइंड टू ए फिक्स रीजन ऑफ स्पेस। तो जहां पर ये हमारा स्ट्रिंग फिक्स्ड है, उतने ही रीजन में हमारी वेव ट्रेवल करेगी। फिक्स एंड पे टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और वहां पे हमारे पास बन जाती हैं दो वेव्स। एक हमारे पास इंसिडेंट वेव है और एक रिफ्लेक्टेड वेव है। तो वो दोनों आपस में फिर इंटरफेयर करती हैं, या उनकी हम सुपर पोजिशन करवाते हैं मैथमेटिकली, उनको ऐड कर देते हैं दोनों वेव्स को। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनती है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। तो इसको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ये एक रीजन ऑफ स्पेस में कन्फाइंड रहती है। इसको अभी हम करके देखते हैं। तो पहले हम ऐसे करते हैं, एक पल्स देते हैं इसको। तो मैंने पल्स क्लिक किया यहाँ पे। आप देखना फेस रिवर्सल होता है यहाँ पे 180 डिग्री का। तो लेट अस स्टार्ट इट। जैसे ही मैंने स्टार्ट करा, आई विल गिव ए पल्स। तो ऐसे पल्स गई, टकराने के बाद आप देखिए नीचे चली गई पल्स, है ना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये देखिए, थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ा के दिखाते हैं आपको। ये देखना, इसको हम करेंगे रीस्टार्ट। नाउ आई विल गिव पल्स। तो अब मैं थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, है ना। तो देखिए वहां पर टकराने के बाद क्या हो रहा है, पल्स का रिवर्सल हो रहा है बाय 180 डिग्री। तो ये है। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट वेव है और एक वेव वापस आ रही है। हमने एक ही बार डिस्टर्बेंस दी थी, इसलिए वही पल्स जो हमारी वो ट्रैवल करती जा रही है। अगर हम बार बार डिस्टर्बेंस देंगे तो एक वेव जनरेट हो जाएगी, इंसिडेंट वेव, और फिर टकराने के बाद जो वेव वापस आएगी, दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव। उन दोनों का सम स्टेशनरी वेव बनाता है। लेट अस डू दैट। तो हम ऑसिलेट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। पहले मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। लेट अस स्टॉप, पॉज इट, रीस्टार्ट। थोड़ा सा एम्पलीट्यूड मैं कम कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कुछ एम्पलीट्यूड रखा है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। फ्रीक्वेंसी मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पर। डैम्पिंग थोड़ी सी हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो रियल लाइफ जो हमारी सिचुएशन होती है, वहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर डैम्पिंग, एयर रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। और हमारे पास ये स्ट्रिंग में टेंशन है, इसको हाई, लो या मिड में रख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए ये हमारे पास डिस्टर्बेंस हमने स्ट्रिंग को देनी शुरू कर दी, और अभी ये वेव जो इधर जा रही है, इट इज़ इंसिडेंट वेव,
साथ साथ जा रही इंसिडेंट वेव, ये टकराई, टकराने के बाद फेस रिवर्सल हुआ। अब ये वाला जो बॉल है ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये वाला बॉल भी ऑलमोस्ट यहाँ पर स्ट्रिंग जो है अपनी जगह पे फिक्स है, मतलब वो पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर रहे, इसको नोड बोलते हैं, नोड। और जो पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहे हैं, जैसे ये वाली बॉल जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रही है यहाँ पे, वो एंटी नोड होती है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर एक मोड हमने जनरेट करा, इसको बोलते हैं एक मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है ये कैसे होते हैं, डिफरेंट तरह के मोड्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स डिफरेंट होती हैं। जैसे जो फंडामेंटल मोड है उसमें हमारे पास एक ही एंटी नोड होगी और दो नोड्स होगी। उस केस में यहाँ पर हमारे पास नोड बनेगी, यहाँ नोड बनेगी और सेंटर में हमारे पास एंटी नोड बनती है, ठीक है। तो वो हमारे पास केस है व्हेन वी हैव फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये स्ट्रिंग जो है इसकी फ्रिक्वेंसी पे, ये जो हम सोर्स दे रहे हैं ना, सोर्स से फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस दे रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी या टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर कौन सा मोड जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो अभी हम वही करेंगे, पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, इक्वेशन ड्राइव करेंगे, इक्वेशन ड्राइव करने के बाद वेवलेंथ का एक्सप्रेशन, फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन, सब कुछ ड्राइव करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स। देखो जो y होता है हमारे पास, इट इज़ ऑलवेज फंक्शन ऑफ x एंड t, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया। तो इसको हमें ड्राइव करना है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है। इधर हमने एक इंसिडेंट वेव भेजी विच इज़ y1 इंसिडेंट वेव, और यहाँ पे टकराने के बाद एक रिफ्लेक्टेड वेव वापस आई, उसको हम y2 मान लेते हैं। सो लेट द इंसिडेंट वेव is given by y1 is equal to, देखो a is the amplitude which is the maximum displacement of particles, it is a complex quantity, e raised to power iota omega t minus kx। तो जब हमारे पास वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये हमारे पास लेट अस सपोज एक्स एक्सिस है, तो जब वेव हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाती है तो उस समय हम यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करते हैं। के यहाँ पर आपको पता है, के यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा होगा, जो भी हम फ्रीक्वेंसी देंगे वो के को डिसाइड करेगा, और ओमेगा यहाँ पे 2 पाई बाय टी होगा। दिस इज इंसिडेंट वेव, इक्वेशन नंबर 1। अब टकराने के बाद जो हमारी वेव वापस आई है उसको बोलते हैं द रिफ्लेक्टेड वेव। द रिफ्लेक्टेड वेव इज गिवन एज y2। देखो कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिखते हैं हम हमेशा, यहाँ पर ना a1 लिख देते हैं अभी के लिए, बाद में देखते हैं इसको, a2 e रेज टू पावर आयोटा। अब जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज हुई है, वो तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो ओमेगा सेम आएगा, t वेरिएबल है, k सेम आएगा, x, बट यहाँ पर एक चेंज आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इस तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है। तो उस केस में प्लस साइन आता है, मैंने आपको बताया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमने क्या करना है, हम बोलते हैं कि जो स्टैंडिंग वेव है वो इन दोनों वेव्स की सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस से बनती है। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव होगी स्ट्रिंग के ऊपर, वही तो हमारी स्टैंडिंग वेव है, उसका पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट y से डिनोट करेंगे, इट इज़ y1 प्लस y2, दोनों को ऐड करेंगे, a1 e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ये ना मैं e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी जो है अलग करके लिख रहा हूँ, e रेज टू पावर माइनस के एक्स अलग करके लिख रहा हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस a2 e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू e रेज टू पावर के एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, बेस सेम पावर जेड, तो यहाँ बस आयोटा लगा देना दोनों जगह, यहाँ भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने लिख लिया ये एक्सप्रेशन। अब ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एक्सप्रेशन है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा अच्छा सा बनाना है, तो ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी तो कॉमन आ रहा है, अंदर हम ऐसे लिख देते हैं a1 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस a2 ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। अब बच्चे ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशंस। सो व्हाट आर बाउंड्री कंडीशंस? बाउंड्री कंडीशंस है कि जो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स हैं, जैसे x इज इक्वल टू 0, ये लोकेशन हमारे पास है, x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट एंड,
एंड दिस लोकेशन इज x इज इक्वल टू l। ये तब अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या माने l। सो लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। वो आप लिख लेना स्टार्टिंग में सारा कुछ। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो अब क्या है, देखो यहाँ पर हमेशा नोड होगा। नोड मैंने बताया जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। वो जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, वो ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं करता, उसको नोड बोलते हैं। अब वहाँ हमारे पास सोर्स ऑफ वाइब्रेशन है, तो अगर उसका एम्पलीट्यूड छोटा रखा तो इट इज ऑलमोस्ट नियर टू द मीन पोजीशन। सो उस केस में y जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे y भी 0 होगा नोड पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो सेकंड एंड है जहाँ पर हमने उसको फिक्स करा हुआ है स्ट्रिंग को, वहाँ पर भी नोड ही बनेगा। वो पार्टिकल फिक्स है, हमने फिक्स रखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू l पर भी आप याद रखेंगे y इज इक्वल टू 0 है। तो दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। इनको हमें अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन पे, इक्वेशन नंबर 3 पे। नेक्स्ट शीट पे करता हूं मैं। तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, लेट अस अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। क्या है, at x is equal to 0 and x is equal to L, what happens, y is 0 because there is a node। हमेशा इन दोनों लोकेशंस पे नोड होगा। सो जो हमारी इक्वेशन है y, पहले मैं उसको लिख लूँ, वो थी ये e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t कॉमन था, अंदर था a1 e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा kx प्लस a2 e रेज़ टू पावर आयोटा kx। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। सो लेट अस पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दैट इज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, सो पुट एट x इज इक्वल टू 0, है ना, लोकेशन जो है हमारी जहाँ से हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, हमारा y 0 है, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t एज इट इज आ गया, यहाँ आ गया a1। यहाँ जब आप 0 पुट करोगे e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस a2, यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा, x को 0 पुट करेंगे। सो दिस विल कम आउट कि जो a1 है वो माइनस a2 के बराबर है। मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है a1 और a2 का, दे आर इक्वल, बट देयर इज अ माइनस साइन। सो दिस माइनस साइन गिव टेल्स यू कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मतलब जब वो स्ट्रिंग जाके टकराया फिक्स्ड एंड पे, अगर वहाँ पर ट्रफ था तो क्रेस्ट बनेगा, क्योंकि हमारे पास फेस रिवर्सल होता है, ये उस चीज़ को बता रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों को ना a पुट कर देंगे इसी इक्वेशन के अंदर, पुट इन 3। सो लेट अस डू पुट इन 3। तो 3 क्या बनेगा, देखो y एज इट इज लिखना है आपको, e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t एज इट इज लिखना है, यहाँ आपको लिखना है a e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा kx, यहाँ फिर लिखना आपको a e रेज़ टू पावर आयोटा kx, यहाँ ना माइनस के लिखा मैंने क्योंकि यहाँ माइनस a2 था, तो यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पे a कॉमन आ गया, e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा e रेज़ टू, अच्छा एक माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ मैं, आपको भी समझ आ जाएगा। आयोटा kx मैंने आगे लिख लिया, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा kx मैंने पीछे लिख लिया क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब हम इसको ना 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, जिसको मैं लेट अस सपोज ऐसे वाइट से आपको दिखाता हूँ, ये क्या होता है, ये साइन kx है, ये साइन kx है, ठीक है। तो ये क्या बना मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन कि जो y है दैट इज माइनस 2 आयोटा a e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t इंटू साइन kx। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ने हमें डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन ऑलरेडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स की इक्वेशन ऑलरेडी दे दी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें k फाइंड करना है या वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेवलेंथ ऑफ ऑल द डिफरेंट मोड्स। उसके लिए हमें सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास कि x इज इक्वल टू l पर भी जो y है वो 0 है। तो ये हम नेक्स्ट शीट पे करते हैं। सो देयरफॉर y इज माइनस आयोटा 2 आयोटा a e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t sin kx। now at x is equal to L, y is equal to 0, दिस इज सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो y को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, बाकी ऐसे ही रहेगा, और साइन के साथ kx की जगह kl आएगा। तो अब ये सारा फैक्टर ही जो है ये हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया कि जो साइन kl है वो 0 है।
तो इसका मतलब है के एल क्या हुआ, एन पाई, वेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जब 0 आएगा वो हमारे पास जो फर्स्ट लोकेशन थी, फर्स्ट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। हम 1 से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम k को पुट कर देते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, लेकिन मैं लैम्डा के पैर में n लगा रहा हूँ। n इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास इधर n इंटीजर चल रहा है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, इसको फंडामेंटल मोड बोलते हैं, n1 होता है। सो फॉर फंडामेंटल मोड, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसा होता है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या होता है, n इज 1। तो हमारे पास यहाँ बनेगा 2 पाई बाई लैम्डा 1 l इज इक्वल टू पाई। n को मैंने 1 पुट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो लैम्डा 1 विल कम्स आउट टू बी 2l, और यू कैन से कि जो l है वो लैम्डा 1/2 होगा। मतलब लेंथ जो है ना उस पूरे स्ट्रिंग की, ये हमारा स्ट्रिंग था, उसकी कुछ लेंथ थी l, तो वो सारी की सारी लेंथ में हाफ वेव लेंथ आएगी फर्स्ट मोड में। तो हाफ वेव लेंथ कैसी होती है, ऐसे ऊपर की तरफ दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग था, उसकी लेंथ एल थी हमारे पास, इस तरह से एल इसकी लेंथ है। तो जो फर्स्ट मोड है उसमें हाफ वेव लेंथ आएगी, तो हाफ वेव लेंथ ऐसी होती है, मतलब ये सारे पार्टिकल पहले से ऊपर गए, टकराने के बाद फिर नीचे आए, तो इस तरह का मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेंथ λ/2 है, और अगर आप लैम्डा लिखना चाहते हो तो वो 2l है। क्योंकि पूरा लैम्डा कैसे होता है, देखो अगर आपके पास इस तरह से आपको स्ट्रिंग नज़र आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पूरी वेवलेंथ लैम्डा है। ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। देखो ये एक वेवलेंथ है ना, ऐसे गई वेव, फिर टकराने के बाद ऐसे वापस आई, तो इसका मतलब है ये पूरी एक लैम्डा है, एल के ऊपर समा गई है ना। तो ये है हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर यू कैन से फर्स्ट हार्मोनिक एन इज इक्वल टू 2 के लिए। उसके लिए लैम्डा देख लेते हैं कैसे निकलेगा। सो फॉर फर्स्ट हार्मोनिक n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास था 2 पाई बाई लैम्डा n, जहाँ मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ l था, यहाँ n पाई था, n पाई की जगह अब 2 पाई आएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो लैम्डा 2 है मतलब सेकंड मोड की जो वेवलेंथ है वो लेंथ के बराबर ही आ गई। तो ये हमारे पास जैसे मैंने अभी बनाया, ऐसे वेव गई, टकराने के बाद ऐसे वापस आई, इस तरह से आपको नजर आएगा। ये नोड है, इसमें एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे 3 नोड्स होती हैं। और एंटी नोड्स कितनी है, ये एंटी नोड्स की लोकेशन है, एक यहाँ पे एंटी नोड है, एक यहाँ पे एंटी नोड है। तो जो हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक या सेकंड मोड, इसको सेकंड मोड भी बोलते हैं, तो इस मोड के अंदर हमारे पास ये सिचुएशन है। इसमें नंबर ऑफ नोड्स जो हैं दैट इज 3, और नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो हैं वो 2 है। सो नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो है ना हमेशा nth मोड में n होगा, बट नंबर ऑफ नोड्स जो होगा वो n+1 होगा। याद रखना ये हमेशा फॉर nth मोड। ये ऐसे शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट्स हैं हमारे पास फॉर nth मोड। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही बट आपको समझ आ रहा है, होप। ओके, अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। सो फॉर फ्रीक्वेंसी, देखो न्यू एन क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होती है हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, क्योंकि ये स्पीड है और ये वेवलेंथ है। तो अब वेव की स्पीड अगर मैं वी मान लूँ और यहाँ लैम्डा एन आएगा, सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास बनेगा, देखो लैम्डा एन हमने अभी निकाला था। सो देखिए लैम्डा एन हमारे पास, सो हमारे पास एक्सप्रेशन है 2 पाई बाई लैम्डा एन इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई। पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो, लैम्डा एन अगर आपने निकालना है तो बनता है 2l/n, ठीक है, ये हमारे पास बनता है यहाँ से। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, v/2l नीचे आ जाएगा और n ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द केस। अब यहाँ पर v, अगर आपने स्पीड ऑफ द वेव ऑन ए स्ट्रिंग पुट करना है, यू कैन सब्स्टिट्यूट। तो न्यू एन इज n/2l अंडर रूट T/m, where T is the tension and m is the mass per unit length। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी आप डिफरेंट मोड्स की n को 1, 2, 3, 4 पुट करके आप फाइंड कर सकते हो, 1, 2, 3 एंड 4 फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इससे जो नेक्स्ट मोड है वो कैसा होता है, n इज इक्वल टू 3 के लिए वो इस तरह का होता है, वो भी कर लेते हैं। सो अगेन यूजिंग
2 पाई बाई लैम्डा n इंटू एल इज इक्वल टू n पाई। मुझे ये फॉर्मूला याद है, ठीक है। सो इसमें हम n को पुट करेंगे 3, n को 3 पुट करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्ड मोड, ठीक है, या आप सेकंड हार्मोनिक भी बोल सकते हो। हार्मोनिक एक कम बोला जाता है, ठीक है, ऐसे। तो इस केस में हमारे पास बन जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा 3 इंटू एल इज इक्वल टू 3 पाई। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड लैम्डा 3 विल कम आउट टू बी 2/3 एल, ठीक है। और अगर आप एल निकालना चाहते हो तो 3/2 लैम्डा 3। मतलब इसमें 3/2 एक वेवलेंथ कंप्लीट और एक हाफ वेवलेंथ आएगी एल के अंदर ही। तो ये अगर हमारा वही स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है तो इसके अंदर क्या आएगा, एक वेव कंप्लीट, ये एक कंप्लीट वेव है और एक हाफ वेवलेंथ आएगी। यहाँ तक रख लेते हैं, थोड़ा स्ट्रिंग लंबा बना दिया मैंने। तो इस तरह से हमारे पास ये बनेगा। अब इसमें आप देखिए एंटी नोड्स कितनी है। एंटी नोड्स 1 2 3, नोड्स कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4। तो नोड जो होती है वो एक ज़्यादा होती है, n+1 थर्ड हार्मोनिक थर्ड मोड में 4 नोड्स होंगी और एंटी नोड्स कितने होंगे 3। तो इस तरह से कर सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड द लोकेशंस ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स की एल लेंथ के ऊपर कहाँ कहाँ नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, वो कैसे लिखना है। लेट अस डू। सो व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ नोड्स। हाँ जी बच्चे, तो हमारे पास ये था कि साइन के एक्स जो है वो 0 चाहिए नोड्स के लिए। सो के एक्स कितना होगा, n पाई। यहाँ से हम x क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग जा रहा है ना, तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू l है। तो x हमारे पास ये लोकेशन है। इस तरह से हम कहीं पर भी जाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x होगा। सो x हमारे पास आ रहा है n पाई बाई के। अब आप k को यहाँ पुट कर दो, जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 2 पाई बाई लैम्डा n। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम n इंटू लैम्डा n बाई 2। तो ये है। सो x की जो लोकेशंस हैं फॉर नोड्स वो ये है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप n को यहाँ पे डिफरेंट नंबर जैसे 0 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओ फॉर डिफरेंट मोड्स के लिए। सो फॉर n इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर जब हम n को 1 पुट करेंगे तो लैम्डा n बाई 2 आएगा। जब आप n को 2 पुट करोगे लैम्डा n आएगा। 3 पुट करोगे 3 लैम्डा n बाई 2 आएगा एंड सो ऑन, लास्ट में n लैम्डा n बाई 2 आएगा। मतलब ये सारी नोड्स की लोकेशंस हैं फॉर डिफरेंट मोड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको मत लिखो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कि नोड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। नोड्स हो सकते हैं 0 पे, लैम्डा n बाई 2 पे। अब देखो अगर फर्स्ट फंडामेंटल मोड है अगर, है ना हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास n की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब है कि नोड्स हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पे होगा यहाँ पर। उसके बाद लैम्डा n बाई 2, देखो लैम्डा n बाई 2 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट मोड होता है उसमें यही बनता है ना, इस तरह का बनता है ना फर्स्ट मोड। तो इसमें हमारे पास ये चीज़ क्या है, ये l है, बट ये किसके बराबर है, लैम्डा 1 बाई 2 पे। तो ये बता रहा है कि अगर आप n को 1 पुट कर दोगे तो सेकंड वाला नोड लैम्डा 1 बाई 2 पे होगा। अगर आप n को 2 पुट कर दोगे तो एक और नोड आ जाएगा, वो लैम्डा पे आएगा नेक्स्ट नोड, क्योंकि उस केस में हमारे पास ये सिचुएशन होती है यहाँ यहाँ। तो अब हमारे पास ये पूरा लैम्डा है, ये पूरा लैम्डा है, इसको मैं लैम्डा 2 बोल देता हूँ। नोड कहाँ कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे, ये कन्फर्म हो गया। दूसरा नोड कहाँ पे है, लैम्डा 2 बाई 2 पे, n को 2 पुट करके ये कन्फर्म हो गया। तीसरा नोड कहाँ पे है, लैम्डा 2 पे, तो ये लैम्डा 2 है, n को 2 पुट करके यहाँ आ गया। तो इस तरह से आप इसमें n पुट करते जाओ, आपको डिफरेंट मोड्स में पता चल जाएगा नोड्स कहाँ कहाँ हैं। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से बताना होता है, लोकेशंस ऑफ नोड्स। अब इसी तरह से फॉर एंटी नोड्स क्या करेंगे, लेट अस फाइंड लोकेशन ऑफ एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स के लिए हमारे पास साइन के एक्स जो है ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि एंटी नोड का मतलब ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वाई इज मैक्सिमम हेयर, है ना। सो ये मैक्सिमम कितना होता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। और ये कहाँ पे आती है, जब के एक्स हमारे पास ओड इंटेग्रल मल्टीपल, ये ओड नंबर आ गया है, एन को जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे 1 आएगा, एन को 2 पुट करोगे 3 आएगा, एन को 2 पुट करोगे 5 आएगा। तो ये ऑड नंबर्स हैं सारे। तो ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। साइन पाई बाई 2 1 होता है,
साइन 3π/2 1 होता है, साइन 5π/2 1 होता है, हमेशा 2π ऐड करते जाओ पीरियड ऑफ साइन। तो इस तरह से है। अब यहाँ पर हम x निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x कितना आ रहा है 2n+1 इंटू π/2k। तो k को हमने फिर से वही पुट करना है 2π/λ, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा, आप लिख लेना कॉपी पे। तो यहाँ पे मैं 2π कर दूंगा और λn ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और ये सॉल्व करके मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये 4 बन जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा, ये मैंने पाई से पाई काटा। चलो, तो ये λn/4 आ गया। तो मतलब लोकेशन ऑफ एंटीनोड्स x इज इक्वल टू 2n+1 λn/4। तो अब यहाँ पर भी आप अगर डिफरेंट लोकेशंस निकालना चाहते हो तो आप 0 के कॉरस्पॉन्डिंग n को 0 पुट कर दो। तो फर्स्ट लोकेशन इज λn/4, ये आप देख लीजिए, हमारे पास जो फर्स्ट लोकेशन होती है एंटीनोड की वो ये है ना। तो ये क्या है, ये अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये पूरी चीज़ अगर हाफ लैम्डा है तो फिर ये क्या होगा, ये क्वार्टर लैम्डा ही होगा ना। सो एंटीनोड कहाँ है, क्वार्टर लैम्डा पे। क्वार्टर लैम्डा का मतलब λ/4 पे। तो जब आप n को यहाँ पर 0 पुट करोगे यू विल गेट λ/4। तो इस तरह से डिफरेंट लोकेशंस हम लिख लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। सो देयरफॉर एंटीनोड्स आर एट x इज इक्वल टू λn/4 के साथ 2n+1। सो दैट इज एट λn/4 कोमा n को यहाँ पर पुट करो 1, 3 λn/4, n को पुट करो 2, 5 λn/4 and so on, and at last 2n+1 λn/4, ये लास्ट में लिख देना आपको। तो दीज आर द लोकेशंस ऑफ एंटीनोड्स। तो अभी हमने ये वेव्स ऑन स्ट्रिंग जो हमारा टॉपिक है जिसमें एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, ये हमने कर ली। सो अभी हमने वेव्स ऑन स्ट्रिंग का टॉपिक फिनिश कर दिया, स्टेशनरी वेव। ये जो स्टेशनरी वेव है इसमें हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट मोड्स, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट मोड्स, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये सब कुछ कर लिया। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी स्टेशनरी वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करेंगे, छोटी सी है, ड्राइव हो जाती है आसानी से। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हमने वेव इक्वेशन ड्राइव करी थी ना, वो सेम वेव इक्वेशन ये वेव भी सेटिस्फाई करती है, प्रूव करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है फॉर द वेव ऑन ए स्ट्रिंग विच इज स्टेशनरी, विच इज स्टैंडिंग, विच इज फिक्स्ड इन द रीजन ऑफ स्पेस। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।